हेलो एवरीवन। जीके जीएस के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने दो भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? ये तो 1902 में यह आया था। और किसके द्वारा लाया गया था इसे? तो लॉर्ड कर्जन ने इसे लाया था। इसमें दो भारतीय शामिल थे, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? इंपॉर्टेंट है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी मनसुख लाल नजर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी ये, ठीक है, महात्मा गांधी जी की। और इसके पहले संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर इसके पहले संपादक थे और ये 1904 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एच.जी. स्लाई और महात्मा गांधी जी इसके सदस्य थे, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो कोचीन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन में। कब किया था? 1503 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा आश्रम सबसे पुराना है? कौन सा सबसे पुराना है? तो ऑप्शन बी फिनिक्स सबसे पुराना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? कौन सी घटना पहले हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था ये? तो 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है। 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीत से हुआ था? इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति के तहत हुआ था? तो ऑप्शन बी कुप्रशासन के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुप्रशासन के कारण। और अवध को मिलाया कब गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, 1856 में, ठीक है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। किस दिन हुआ था? ये वैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है, वैसाखी के दिन। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। कहां पे? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्यागी थी? इंपॉर्टेंट है, किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था? तो हकीम अजमल खान ने। ऑप्शन सी हकीम अजमल खान। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज, इंपॉर्टेंट है, होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? इंपॉर्टेंट है ये। होम चार्जेज क्या था? पहला है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, नहीं ये गलत है, लेकिन आपका पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इंपॉर्टेंट है, इस्तमरारी यानी अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1793 में से लागू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के दौरान यह किसने कहा यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा? इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो शुरुआत 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और स्थगित कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1900 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? इंपॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो अब्बास तैयब जी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अब्बास तैयब जी, और इनके बाद सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ऑप्शन बी SN सेन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रूबिकन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अपनाया जाने वाला कोड शब्द था? ऑपरेशन रूबिकन क्या था? तो ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन। ऑप्शन ए इसके संदर्भ में था ये। नेक्स्ट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? इंपॉर्टेंट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो नाना साहब ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? पूछा गया प्रश्न है, सिंगापुर में। ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो कहां से कहां तक? तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इंपॉर्टेंट है,
1872 में, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था ये भी ध्यान रखिएगा, तो भारतीय ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक तो मुकुंद राव। ऑप्शन बी मुकुंद राव। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी हंटर कमेटी, इंपॉर्टेंट है, हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? ये पूछा गया था TRE 3 में। तो पंडित जगत नारायण सही है, सुल्तान अहमद खान ये भी सही है, सर चिमन लाल हीरालाल सीतलवाड़, ठीक ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? तो सत्यशोधक समाज की। ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। इनकी पुस्तक भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो सूती कपड़ा था, ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? रामोसी विद्रोह कहां पे हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था, ठीक है, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया था? किसने 1826 में जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, इन्होंने किसकी स्थापना किया था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1821 ध्यान रखिएगा, इनकी पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था इन्होंने। 1815 आत्मीय सभा की स्थापना किया था, ठीक है, और राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया था? वही प्रश्न है, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सभी पता होगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका संपादन कब हुआ था? 1780 में शुरू हुआ था। किसने? इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिकी इसके संपादक थे। ऑप्शन ए। और ये अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है, किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और हिंदी भाषा का पहला कौन सा था? तो उद्दंत मार्तंड। और इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया था? तो पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो वुड घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और वुड घोषणा पत्र आया कब था? ये भी ध्यान रखिएगा, 1854 में आया था ये। नेक्स्ट है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना तो 1839 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण और जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? जल संचयन और प्रबंधन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए
धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा गलत है? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था, सही है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये भी सही है। हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो कोई भी आपका गलत नहीं है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बढ़ गया था? हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म कब बटा था? तो कनिष्क समय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस में बटा था ये? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। उस समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। नेक्स्ट है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। ऑप्शन बी, बुर्ज होम कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, ठीक है। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धान्यागार था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। ऑप्शन ए 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद। ऑप्शन ए। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज उस समय कितने भागों में विभक्त था? तो 7। ऑप्शन बी। मेगस्थनीज की पुस्तक ध्यान रखिएगा। तो इंडिका। किसका राजदूत था ये? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे? तो ऋग्वेद में। ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं इसमें, इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उसे दिनार कहा जाता था। ऑप्शन ए दिनार। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? यव यानी जौ। ऑप्शन ए जौ। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य। ऑप्शन बी शाक्य। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक से संबंधित थे? ऋग्वैदिक में पाणी क्या थे? तो ये व्यापारी थे। ऑप्शन सी व्यापारी। नेक्स्ट, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। ऑप्शन सी मेंडल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ पूछ रहा है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी। जैन अगर पूछा होता है यहाँ पे तो भगवती सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से? कौन सा अनुवांशिक रोग है इसमें से? तो सभी है। वडांता भी आपका क्या है? अनुवांशिक है। हीमोफीलिया भी है। टर्नर सिंड्रोम ये भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? करा एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो लाल व हरा। ऑप्शन सी लाल व हरा। नेक्स्ट, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? टंका ये किसका था? चांदी का। किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बीसीजी का टीका किसके लिए? तो टीबी के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत तो अकबर ने किया था। ऑप्शन ए अकबर ने। नेक्स्ट है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है?
तो नाभ की संलयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा होती है और बैगनी की सबसे कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध का घनत्व निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? दूध का घनत्व किसके द्वारा? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन ए अवतल का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्री बल। क्या है ये? आभासी बल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। और जो चालक के सीट का बगल में जो मिरर होता है वो उसमें उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का प्रयोग। नेक्स्ट है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? फ्यूज पूछ रहा है किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में। और जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है? तो समानांतर क्रम में। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों? तो ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग होता है? जो रिमोट होता है उसमें किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग होता है? तो अवरक्त, ऑप्शन ए अवरक्त। नेक्स्ट, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? इंपॉर्टेंट है, उगता एवं डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल की, ऑप्शन बी लगभग 30 डेसिबल। नेक्स्ट, स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व या आयन कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर दांतों में खराबी आती है? तो फ्लोराइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं? इंपॉर्टेंट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मांसपेशियों में संकुचन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? मांसपेशियों में संकुचन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की, ऑप्शन ए कैल्शियम। नेक्स्ट है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो तैरेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व की वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मीठा नहीं है? कौन सा जो है आर्टिफिशियल मीठा नहीं है? तो ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? तो सोडियम से, ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व डैश है? मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी आर्किमिडीज सिद्धांत। ऑक्सिन होते हैं, ये वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, ये पादप हार्मोन है। ये क्या और कैसा हार्मोन है? ये तो वृद्धि हार्मोन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम एथेनॉल में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित कर सकता है? कौन सा एंजाइम एथेनॉल में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित कर सकता है? तो जाइमेज, ऑप्शन ए जाइमेज। नेक्स्ट है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस रसायन के संचय से वृक्क में पथरी होती है? किस रसायन के संचय यानी इकट्ठा होने से वृक्क यानी गुर्दे में
पथरी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से। ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता यानी याद करने की क्षमता कहाँ पे होती है? तो सेरिब्रम में होती है। ऑप्शन बी सेरिब्रम। नेक्स्ट, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोशों में मनुष्य का जो रक्त होता है किस रसायन के साथ मिलाकर उसे रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है? सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की मात्रा डेली कितना होना चाहिए? तो 45 ग्राम। ऑप्शन सी 45 ग्राम लगभग। नेक्स्ट, पत्तियां क्यों हरे रंग की दिखाई देती हैं? तो ऑप्शन ए हरा प्रकाश परावर्तित करती हैं इसलिए। ऑप्शन ए कोई भी वस्तु उस रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि वो उसको क्या करता है, उस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देता है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? तो आयरन। ऑप्शन बी आयरन पाया जाता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनका जो रस होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजोइकम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी की बात कर लेते हैं। डीपीएसपी ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया। किस भाग में है ये? तो भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जो धान का खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है? ये तो जस्ते की कमी से। ऑप्शन ए जस्ता। नेक्स्ट है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51 है ये। ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये समता का अधिकार है, सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार। नेक्स्ट, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तांबा की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी होती है। ठीक है, तांबा की अधिकता से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक पूरा सही है? पहला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यही आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर। मूल अधिकार की बात करते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। और किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। कराया, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में क्या कहा जाता है? उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। ल्यूकेमिया में क्या होता है? तो WBC की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? तो ये वाद्य योग है, यानी इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट जा सकते हैं। यही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। किस भाग में है ये? भाग 3 में है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो माइकल एंजेलो। ऑप्शन सी ये वायरस है कंप्यूटर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है ये। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? आ चुका है प्रश्न, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि? अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि
तो ये संविधान में उल्लिखित होते हैं, सही है। ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये भी सही है। ये लोक कल्याणकारी होते हैं, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? कह रहा लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है ये किस जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और ये कब तक ऐसा रहेगा? तो वर्ष 2026 तक ऐसा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाते हैं। समुद्र के किनारे जो वनस्पति होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे लवणोद्भिद कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कह लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? स्वपारिस्थितिकी क्या है? तो ऑप्शन बी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए। लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो 80 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 31 है। ठीक है, सर्वाधिक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल, तो ऑप्शन बी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुभिद्दों में लंबा मूल तंत्र होता है। मरुभिद्ध यानी जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनका मूल तंत्र यानी जड़ जो होता है वो लंबा होता है। क्यों? तो ऑप्शन बी, गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने से जड़ें होगा, यहाँ पे जड़ें गहराई में चली जाती हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। ऑप्शन सी, 6 माह। नेक्स्ट, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो ऑप्शन बी, परजैविक। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। कहाँ से किया गया था? तो नागौर, राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये भी ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार और में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? यहाँ पे दल बदल होगा। दल बदल विरोधी प्रावधान कब किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन सी, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है ये? तो नागपुर में स्थित है, नीरी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संक्रमण की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बेनेट ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन सी, बेनेट। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करा कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है। ठीक है। ऑप्शन बी, उत्पादक जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन बी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, 2011 जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन ए। और सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिहार का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो गुजरात है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही है? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ, ये सही है। तो ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? कौन सा जैव अक्षयकारी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच माध्यमान समय में कितना अंतर पाया जाता है? भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं ग्रीनविच मध्यमान समय यानी 0 डिग्री देशांतर के मध्य कितना अंतर पाया जाता है? तो प्लस 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीव मंडल निचय यानी रिजर्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये? तो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, नेलांग घाटी कहाँ पे है ये? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप, ये आ चुका है प्रश्न, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए, मध्य ताप और मध्यम वर्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उपोष्ण शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ वाले वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी नहीं है, ऑप्शन बी महोगनी। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? किसके बीच? ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर की स्थिति तो जनवरी में होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो ये घोघला बीच में किया था, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये चिल्का झील, उड़ीसा, ऑप्शन सी। चदुम्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है ये, असम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, इंपॉर्टेंट है ये, भारत। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नासिक महाराष्ट्र में किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया? तो श्रीलंका में, ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किससे मिला? तो इंदौर और सूरत को मिला है, ठीक है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो शेख हसीना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन किसमें मिलता है? तो तबकाते नासरी में मिलता है, ऑप्शन बी। पढ़ा चुका हूं कई बार। नेक्स्ट है, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? तो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल थोड़ी पाया जाता है पठार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार के एक नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी आकर्षक वकालत पेशा को छोड़ दिया था? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील पहला है। कहाँ पे है? बेगूसराय में। 2 और बने हैं, ध्यान रखिएगा, नागी और नकटी, ठीक है, जमुई में है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? उसे क्रेटर कहते हैं। जो मुख होता है उसे क्या कहता है? क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों में संभाव साधन और संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोयस का निर्माण होता है तो हवा से होता है, यानी पवन, ऑप्शन बी, लोयस। नेक्स्ट है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कोलकाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे बिहार का आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 43% भाग पर मैदान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान सही है, हुसैन सागर झील कर्नाटक गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो जूट नहीं है, बाकी गेहूं और जौ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उसे बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में पाया जाता है? तो कृष्णा, कर्नाटक, ऑप्शन ए। कृष्णा नदी पर है ये और कर्नाटक में है ये। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? उसे मेघना कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? मैंने बताया था जो अरब सागर में गिरती है नदियां वो ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो नर्मदा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, नर्मदा, ताप्ती। नेक्स्ट, भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? खनिज तेल अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये किसके लिए उपजाऊ होती है? कपास के लिए उपजाऊ होती है ये। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय क्या है? तो पंचायती राज यानी शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आयोग जो है किस आर्टिकल में? 280। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, पुलिस, ऑप्शन सी। बाकी बैंकिंग, रक्षा ये केंद्र सूची का विषय है। नेक्स्ट, राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो 3 बार, ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कब कब किया गया है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी यानी दोनों में समान है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार के गवर्नर लार्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1921 में दिया था इस्तीफा ने उन्हें, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती यानी पतझड़ वाली वन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंगेर में हुआ था, ठीक है, मुंगेर में। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये तो भागलपुर में है, ऑप्शन ए, भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो सभी पता होगा, झारखंड अलग हुआ जब 15 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ऑप्शन बी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। निम्न में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, अमन, ठीक है, अमन ये कहाँ पे उगाया जाता है? ये वैरायटी है, तो ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमंडलों की प्रमंडल जिलों की संख्या से संबंधित करें और बताएं इसमें कौन सा बेमेल है, कौन सा गलत है? पटना में 6 जिले हैं, सही है। भागलपुर में 4 नहीं 2 हैं, सबसे छोटा है ये, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? तो इसमें नेपाल शामिल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो मीरा चरंदा को, ठीक है, ऑप्शन ए, मीना चंदा। नेक्स्ट है, किस राज्य की पारंपरिक वस्तुओं मातावारी पेरा और पचरा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा का है ये, ऑप्शन ए, त्रिपुरा का है। नेक्स्ट है, महिलाओं के अधिकारों पर अपने रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? इंपॉर्टेंट है ये, सऊदी अरब को चुना गया है, ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एलजीबीटी अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन शुरू किया है? तो नेपाल ने इसे शुरू किया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? सभी को पता होगा, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों की बात करते हैं तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम समाज स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था? तो 1878 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सिंगापुर से, ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में, ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है? द इंडियन स्ट्रगल, ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकों की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, विश्व इतिहास की झलकियां, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रोमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए, नाना साहब के। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धोंडो केशव कर्वे ने। कब किया था? 1916 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? तो हैरसे था, ऑप्शन सी, हैरसे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित पूछ रहा पे करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी,
ऑप्शन सी। और अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय पहली कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ओ सॉरी, एनी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1997 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? भारत की पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बंबई में, ऑप्शन बी, बंबई। नेक्स्ट, भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया था? किस वायसराय ने? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो मेरठ षड्यंत्र केस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और इन्होंने भारत माता की पेंटिंग भी बनाई थी, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो रेडक्लिफ ने किया था, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये 219 नंबर है, ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत किया था? तो इंडियन ओपिनियन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? 1920 नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सी विजय राघवाचारी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय, बेलगांव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बेलगांव की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और 1909 लाहौर अधिवेशन मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था? तो पूर्वी बंगाल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो यह मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? इंपॉर्टेंट है, बांकीपुर जेल में रखा गया था इन्हें, ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी 1916 में। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो सभी ने नहीं किया था, ये जो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो एस.एन. हल्दर ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, डफरिन था, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, सभी को पता होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव नेहरू ने समाजवाद को लेकर भारत के मुद्दों को हल करने की कुंजी बताई? तो लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसका स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किया था? तो नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गरम दल का नेता नहीं था? कौन गरम दल का नेता नहीं था पूछ रहा है? तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ये सभी गरम दल के नेता थे।
नेक्स्ट है, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? शुद्धि आंदोलन और गुरक्षा आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो महापाषाण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द कामरेड ये किसका समाचार पत्र था? तो मौलाना मोहम्मद अली का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की भाषा में लिखा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? तो प्रकृति पूजा व यज्ञ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है? तो यजुर्वेद में पता चलता है। तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी में स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।